चलो, let's start with prayer. Okay. Keep your back straight, eyes closed. Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. 3 Omkar chanting. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Now rub your palms, cup your eyes, remove your hands and gently open your eyes. चलो, कल का हमारा टॉपिक था प्रेयर. तो प्रेयर में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदू प्रेयर. ठीक है. तो अभी क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सब हिंदुइज्म फॉलो करने वाले लोग हैं, है ना, तो जितने भी प्रेयर है हिंदू के आप सभी को मालूम ही है. कल का रिवीजन करना है क्या? आगे कंटिन्यू करो, है ना, कि ग्रुप प्रेयर कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्रेयर कर सकते हैं हम लोग, और प्रेयर के क्या बेनिफिट है प्रार्थना के, वो सब हमने कल डिस्कस कर लिया था. अब प्रेयर अगर हम हिंदू धर्म में देखें, हिंदू रिलीजन में देखें, तो प्रेयर क्या है, वो हर घर में किसी न किसी रूप में प्रेयर होता ही है ना. आपके परंपरा में, आपके ट्रेडिशन में प्रेयर है ही. अगर किसी के घर में, लेकिन ऐसा भी होता है कि लोग ऐसे साधना के रूप में कोई करता है और कोई नहीं करता, कि रोज करना है साधना के रूप में, है ना. तो ऐसे लोग क्या करते हैं फिर, जैसे अभी गणेश चतुर्थी आई, नवरात्रि आया, तो उसमें ग्रुप में जाके उनका हो ही जाता है, पर सभी लोग प्रेयर करते ही हैं. और जो प्रेयर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे बताया कि वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है गॉड के साथ. okay? और इसमें क्या होता है कि जो आपका जो डीओटी है, जो भक्त है ना, वो अपनी जो डिजायर है, अपनी जो इच्छा है, वो पूरा करने के लिए प्रेयर करता है. या कोई जो भक्त है वो अपने डर को, कुछ फियर है, जैसे बहुत बीमार है कोई, है ना, या कोई हॉस्पिटल में है, तो हम लोग प्रेयर करते हैं ना, तो वो फियर को दूर करने के लिए, कि हमारे दुख दूर कर दे. या कभी कभी हम भगवान को, कि हमारी मनोकामना पूरी हो गई है, उसको पूरा करने के लिए भी प्रेयर करते हैं. तो प्रेयर इज लाइक कम्युनिकेटिंग विद सम हायर पावर. आपका जो कम्युनिकेशन है, वो जो एक, जिसको हम एनर्जी बोलेंगे, हायर पावर बोलेंगे, उनके साथ करना. और हिंदुइज्म में जो प्रेयर है वो किसके साथ होती है, उसमें कुछ प्रेयर जो है वो चैंटिंग से होती है, कुछ मंत्र से होती है, कुछ स्पेसिफिक पर्पज से होती है, कि मुझे है ना सुख मिले, मेरी ये कामना पूरी हो, मुझे स्वर्ग मिले, महामृत्युंजय का कि मुझे अच्छी और मेरी आयु वृद्धि हो ना. और हम लोग ग्रुप में भी, हिंदुइज्म में भी ग्रुप में भी प्रेयर होती है, सामूहिक रूप से भी होती है और अकेले भी होती है. और यूनिवर्सल प्रेयर भी होती है. यूनिवर्सल प्रेयर मतलब जो है वैसी प्रेयर जो
पूरे विश्व समुदाय के लिए है ना। ऐसी प्रेयर भी हिंदुइज्म में होती है। और हिंदुइज्म में प्रेयर करने के लिए है ना बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि कितने कितने देवता हैं हिंदू धर्म में, किसी को मालूम है? कितने करोड़ देवता है ना? 33 कोटि। हाँ, 33 कोटि देवता है। अभी सोचो 33 करोड़ देवता है, तो वो 33 करोड़ देवताओं के लिए हमारे पास कितनी प्रेयर होगी? अगर एक एक देवता की एक प्रेयर भी होगी तो कितने सारे हो गए ना। पर यहाँ तो एक एक देवता की आरती भी। हाँ मैडम, वो 33 कोटि मतलब करोड़ नहीं है। हाँ 33 कोटि का मतलब अलग है। अच्छा 33 करोड़ नहीं होता यार तो उसका। वो कोटि कोटि बोलते हैं ना, तो वो करोड़ नहीं है। अच्छा, तो क्या है सर वो? नहीं, वो उसका अर्थ दूसरा है। मुख्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ही देवता है हिंदुइज्म में। और अच्छा उनके जो बाकी जो स्वरूप है उनके सब, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 ही देवता हाँ, में मुख्य देवता है। मेन 3 देवता है। हाँ 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 हाँ। बाकी सब कोटि हाँ, कोटि मतलब जो जिस जिस रूप में जिस जिस प्रसंगानुसार उन्होंने नया नया जो अवतार लिया हुआ है उसका अवतार अलग अलग लिया नाम। उसमें। हाँ, अवतार अलग अलग नाम रखा है। हाँ लेकिन हाँ, मुख्य जो देवता है वो 3 ही देवता है, 3 ही देवता है ब्रह्मा ना? विष्णु महेश। बराबर हाँ है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे ना, तो हम कितने सारी देवियां हैं हमारे पास, और कितने सारे दूसरे देवता हैं। अभी गणेश जी हैं, कृष्णा जी हैं, वो ये ब्रह्मा विष्णु महेश में से अभी किसी के वो पुत्र हैं कि वो उनका ही वो रूप है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में है। अभी शिव है तो शक्ति भी है, शक्ति की भी उपासना करते हैं, है ना? तो ऐसे हमारे पास तो 1000 से ज्यादा, अगर करोड़ नहीं है तो 1000 देवता तो कम से कम है। हमारी जितनी इंद्रियां हैं, हम सब इंद्रियों को भी देवता ही मानते हैं। जितने हमारे नेचुरल एलिमेंट्स है उनको भी हम देवता ही मानते हैं, है ना? तो सभी की हम पूजा करते हैं, और सभी के लिए हमारे पास छंद है, स्तोत्र है, मंत्र है, चैंटिंग है ना? सभी के लिए है। और मोस्टली हम लोग पूजा कैसे करते हैं? कभी यज्ञ करके, हवन करके करते हैं, मतलब सेक्रीफाइस करके करते हैं। कभी एक प्रेयर के रूप में करते हैं, कभी कभी जप के रूप में करते हैं कि उसको बार बार रिपीट करना, है ना? और कभी आरती के रूप में भी करते हैं, भजन के रूप में भी करते हैं। ठीक? और जैसे बाकी सब रिलीजन में है, वैसे हिंदुइज्म में भी भगवान को थैंक्स बोलने के लिए भी प्रेयर है, कि हम उनको थैंक्स बोल रहे हैं, है ना? उन्होंने हमारे लिए जो भी काम किया। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे देवता हैं, उनका अटेंशन पाने के लिए भी हम लोग प्रेयर करते हैं कि मुझ प्राणी पे भी दया दिखाइए, मुझ पर भी ध्यान दीजिए प्रभु। रिक्वेस्ट करते हैं हेल्प के लिए। जैसे गणेश देवता है, उनको हम विघ्नहर्ता बोलते हैं कि कोई विघ्न आया तो हमारे विघ्न हर लो भगवान, हमारे ऊपर भी थोड़ी दया दिखाओ। कोई कोई क्या करते हैं कि अपनी जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए, कोई कोई अपने रास्ते के जो भी ऑब्स्टेकल है, कांटे हैं, उसको दूर करने के लिए, डिजायर जो पूरी नहीं हो रही है ना? तो इस तरह से बहुत सारे तरीके से, और हमारे पास हर एक के लिए एक एक प्रार्थना है, हर एक देवताओं के लिए अलग अलग प्रार्थना है ना? और कभी ऐसा भी होता है कि आपकी तरफ से कोई और भी प्रार्थना करता है। ऐसा भी होता है कि आपने किया, आप पंडित बुलाते हो तो आपकी तरफ से पंडित जो है वो पाठ करेंगे, है ना? 1000 बार उनका मंत्र करेंगे, जप करेंगे। तो ये भी होता है कि आपके बिहाफ में भी कोई प्रेयर करता है। ठीक है? तो हर रूप में भक्त को उसका फायदा मिले, इस तरह से प्रेयर की जाती है। और हिंदू धर्म में ना बेसिकली हमारे शांति के लिए, जो सब लोग बोलते हैं ना, प्रार्थना करने से शांति मिलती है ना? तो हमें बताया गया है कि हमारा जो हिंदू धर्म में हमारे जो कर्म है, कर्म की वजह से हमें कर्म का फल मिलता है, और कर्म के फल मिलने में हमें बहुत बार अशांति भी हो जाती है। ओके? और वो अशांति जो है उसको कम करने के लिए, शांति डेवलप करने के लिए भी, जैसे कल मैंने बताया था, सांख्य फिलोसफी में बताया है ना? हमारे 3 तरह के ताप है, और तीनों ताप को दूर करने के लिए, त्रिताप को दूर करने के लिए हमारे हर मंत्र के साथ, है ना, हर चैंटिंग में या जाप में मोस्टली हम लोग शांति 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 3 बार लगाते हैं, कि ये जो तीनों प्रकार के ताप है, हमारे तीनों प्रकार के ताप से हमें छुटकारा मिले, वो शांत हो जाए, है ना? उसके लिए भी हम लोग हर मंत्र के साथ, या है ना,
3 बार अंत में शांति बोलते हैं। और बिगनिंग में हम ओम लगाते हैं, क्योंकि ओम जो है वो महामंत्र माना गया है और ये एक बीज मंत्र है। जो बीज मंत्र है उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, वो वाइब्रेशन होता है ना। और वही जो ओम है वो हर मंत्र के पहले लगाते हैं कि वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, और फिर उस देवता के लिए वो मंत्र रहेगा और अंत में शांति रहेगी। तो इस तरह से हिंदू धर्म में ज्यादातर जो मंत्र है वहां से है। और ये जो मंत्र छंद या जो प्रेयर है ना, उसका सोर्स कहाँ है हिंदू धर्म में? हमारे वेद में, स्पेशली हमारा जो ऋग्वेद है उसमें सबसे ज्यादा है ना। ऋग्वेद में कितना 10,000 है ना, 500 कुछ इस तरह से मंत्र या छंद है, स्तोत्र है। और वो सब देवताओं के ऊपर ही है कि देवता कौन से देवता के लिए कौन से उपासना करनी है। और उसके साथ साथ यूनिवर्सल प्रेयर भी है कि सिर्फ देवताओं के लिए नहीं बल्कि बाकी सभी लोगों के लिए, यूनिवर्स के लिए, लोगों के लिए, सभी के हेल्थ के लिए, सभी के हैप्पीनेस के लिए, सभी के प्रेयर के लिए भी प्रार्थना है। तो उसमें से एग्जाम्पल है जैसे सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्य करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब ये प्रेयर का मीनिंग क्या है कि है ना, जो ओम ओम ये जो ब्रह्म है या जो परमेश्वर है, हम दोनों के साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों की मतलब टीचर और स्टूडेंट की, और हम दोनों साथ साथ विद्या प्राप्त करें, और हम दोनों साथ साथ सीखे, और हम दोनों का ही प्रोग्रेस हो, और हम दोनों के आपस में कोई बैर ना हो, है ना। ये इस प्रेयर का। और ओम शांति शांति शांति, आदि भौतिक शांति, आदि दैविक शांति और आध्यात्मिक शांति। ये जो प्रेयर है वो तैत्तिरीय उपनिषद में दिया है। तो ये जो प्रेयर है वो क्या है? एक गुरु और एक शिष्य के बीच में या नॉलेज प्राप्त करने के लिए, है ना, इसके लिए ये प्रेयर है। बाकी सभी धर्मों में इस तरह से आपको प्रेयर देखने नहीं मिलेगा जितना की वेरिएशन आपको हिंदू धर्म के प्रेयर में मिलेगा। तो ये एक शिष्य और स्टूडेंट, शिष्य और गुरु के बीच का प्रेयर है ये, या जब आप पढ़ाई की शुरुआत करने जाते हैं तब का ये प्रेयर है ये। और उसके बाद हमारे पास और भी प्रेयर है, जैसे है ना, सर्वेशाम स्वस्तिर्भवतु, सर्वेशाम शांतिर्भवतु, है ना, सर्वेशाम पूर्णा भवतु, सर्वेशाम मंगलम भवतु, है ना, कि इसमें सभी को खुशी मिले, है ना, सब में सुख का संचार हो, सभी में शांति हो, सभी का सब कुछ पूर्ण हो, है ना, सभी को सक्सेस मिले। तो इस तरह से सभी लोगों के लिए, यूनिवर्स के लिए ये प्रेयर करते हैं कि सबका भला हो, मेरे साथ साथ सभी का भला हो। या फिर ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो इसमें भी शुरुआत में ओम लगा दिया, महामंत्र है, और उसके बाद ओम शांति शांति की तीनों ताप से इसमें शांति मिले कि सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका मंगल हो, किसी को कोई दुख ना मिले, और तीनों प्रकार के तीनों तापों से छुटकारा मिले। ठीक। और जो हमारा सबसे बृहदारण्यक के उपनिषद में या ऋग्वेद में गायत्री मंत्र दिया है, गायत्री मंत्र जो है वो उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है ना। गायत्री मंत्र जो है वो हिंदू धर्म में ज्यादातर लोगों को मालूम है, और ज्यादातर लोग उसका अभ्यास करते हैं, डेली बेसिस पे उसका अभ्यास करते हैं, है ना। क्योंकि ये जो है, ये जो प्रेयर है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो प्रेयर है तो संस्कृत लिटरेचर का, आप बोल सकते हो 2500-3000 साल पुराना होगा, या जितना पुराना वेद है उतना पुराना है ये। लेकिन आज भी ये इतना ही पॉपुलर है ना। ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है ये गायत्री मंत्र है, और इसमें हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमें सद्बुद्धि दे, सही मार्ग पे लेके जाए, है ना। तो इसमें हम वो जो डिवाइन पावर है उसके साथ कनेक्ट होने के लिए और हमें सही रास्ता दिखाने के लिए उसको प्रेयर कर रहे हैं। ओके, तो ये ब्रह्म से डायरेक्ट जुड़ने की प्रक्रिया है गायत्री मंत्र की।
और पूर्णमद पूर्णमिदम है ना, पूर्णमुदच्यते ना, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि ना जो पूर्ण है उससे में पूर्ण होना ना। और मतलब पूर्ण यहाँ पे कौन है, ब्रह्म है, वो पूर्ण है। तो ये जो प्रेयर है, हम कोई कार्य जब हमारा पूर्ण हो जाता है, जैसे अंतिम प्रेयर बोलते ना, क्लोजिंग प्रेयर, उसमें ये आता है कि जिस तरह से ब्रह्म पूर्ण है उसी तरह से ये हम भी पूर्ण है, और ये ब्रह्मांड भी पूर्ण है, और ये कॉन्शियसनेस जो है वो भी पूर्ण है, इनफाइनाइट है। इस तरह से है ना, पूर्णता की ओर लेके जाता है वो, कि कंप्लीटनेस की तरफ। और उसके बाद हमारा जो पतंजलि का प्रेयर है ना, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वेदकेन। ओके, तो ये जो प्रेयर है पतंजलि ऋषि का, ये हम योगा वाले फॉलो करते हैं, कि पतंजलि जो ऋषि हैं उनको डिफाइन करने के लिए। तो मोस्टली सब लोग कोई कोई योगा क्लास की शुरुआत के पहले या तो यूनिवर्सल प्रेयर कर लेते हैं, या फिर वो अ, गायत्री मंत्र कर लेते हैं ब्रह्म से उपासना के लिए, या कुछ लोग पतंजलि ऋषि का करते हैं। तो पतंजलि ऋषि की जो जिन्होंने है ना हमारे आयु के लिए या हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी बुद्धि के लिए जिन्होंने ऐसी सब रचनाएं की हैं, है ना, शरीर को और हमारे मन को शुद्ध रखने के लिए, ऐसे पतंजलि ऋषि को हम प्रणाम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन के हिसाब से भी वो आपको प्रेयर है, उसके लिए भी प्रेयर है। ठीक है, तो ये जो इस तरह से हिंदू धर्म में या हिंदुइज्म में इस तरह से अनेक प्रकार की प्रेयर होती है। अभी इसमें अगर भजन को शामिल करें, कीर्तन को शामिल करें, तो वो सारे प्रेयर भी इसमें ही आएंगे ना। भजन है, कीर्तन है, स्मरण करना है। नौविधा भक्ति किसी को याद है क्या? नौविधा भक्ति कोई तो होगा जिसको याद होगा। लेवल 2, 3 सब लोग करके आए हो ना आप सभी लोग? भक्तीचे 9 प्रकार आहेत ना ते? हाँ सर, भक्तीचे 9 प्रकार है ना। तो वो भी एक भक्ति, मतलब वो प्रेयर ही कर रहे हो ना आप। बरोबर. तो वो कौन कौन सी है? सगळ्या तर आपल्या आठवत नाही आहेत. कोई श्रवण बात नहीं। हाँ मैडम, हाँ हाँ श्रवण है, हाँ, स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चन है, वंदन है, बराबर बराबर, एकदम सही नाम। बताया आपने, नाम स्मरण आहे. है ना। तो ये सब भी प्रेयर का ही प्रकार है ना। और हिंदू धर्म में ही वो जो मैंने बताया था, सात्विक प्रेयर, राजसिक प्रेयर, तामसिक प्रेयर, है ना। ये भी हमें भगवत गीता में भी इसके बारे में बताया है कि आपको जो हमारे व्यवहार की जितनी चीजें हैं, हर चीज को आप सात्विक, राजसिक और तामसिक में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वैसे प्रेयर भी अगर दूसरों का बुरा करने के लिए होगा तो वो तामसिक होगा। सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए है जो स्वार्थ के साथ होगा, वो राजसिक होगा। लेकिन अगर आप पूरे यूनिवर्स के लिए आप प्रेयर करते हो, पूरी सोसाइटी के लिए करते हो, तो सात्विक प्रेयर होगा, है ना। और जैसे अपने हिंदुइज्म में ग्रुप प्रेयर होती है जो यूनिवर्स के लिए होती है। तो इसमें क्या होता है, कलेक्टिव को जो कॉन्शियसनेस जनरेट होता है उससे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन निकलता है, और उसका कलेक्टिव या एक साथ पूरे विश्व का भला होता है। क्योंकि एक फोर्स है, एक एनर्जी है जो हर तरफ चैनलाइज हो जाती है और हर तरफ उसका इफेक्ट हो जाता है ना। और ये जो प्रेयर है हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि अगर आप सही तरीके से करोगे, क्योंकि हमारे जो यजुर्वेद में उसी जैसे ऋग्वेद में मंत्र, छंद, स्तोत्र बताए गए हैं, तो यजुर्वेद में बताया गया कि उसको करने का तरीका क्या है। हर प्रेयर को करने का कुछ ना कुछ तरीका बताया है। आप मुझे कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं? मैडम ये ऋग्वेद में किसने लिखा है ये मंत्र? कौन सा? गायत्री मंत्र। ऋग्वेद तो ऋषियों ने लिखा है ना सर।
मित्राणि विश्वामित्र। हाँ जी, शीतल सर आप क्या पूछ रहे हैं? ऋग्वेद में किसने लिखा है ना ये मंत्र? आपका माइक बंद है सर। हाँ मैंने पूछा मैडम, युवराज हाँ, गर्ग। युवराज सर। ऋग्वेद या जो हमारे वेद है ना उसकी जो रचना है, जैसे अगर आज के बुक को आप देखोगे, कोई बुक आप पढ़ते हो तो उसमें पब्लिशर का नाम होता है, राइटर का नाम रहेगा, ऑथर का नाम रहेगा ना। और अगर आपने कभी गूगल करके देखो, आप अगर कुछ उसका फोटो मिलेगा तो वो संस्कृत की रचना है, और वेद के ऊपर जो जहाँ पे राइटर का नाम होता है वहां पे लिखा है ऋषि। तो किसने लिखा उसको? ऋषि ने लिखा। विश्वामित्र ने लिखा। विश्वामित्र नहीं, पर विश्वामित्र ऋषि में मेरे पास तो और भी 10 ऋषि के नाम मालूम है, तो कैसे बोल सकते हो विश्वामित्र ऋषि ने लिखा? चलो, और किसी को विश्वामित्र के अलावा और कोई ऋषि मालूम है क्या किसी को? लेवल 3 में हो गया है इसलिए मैंने बताया। विश्वामित्र ने लिखा। अरे वाह, ऐसा आप बता रहे हैं। ओके, और कोई? कितने ऋषि के कितने कितने ऋषि जानते हो आप? एक ही ऋषि मालूम है क्या आपको, कि और भी ऋषि मालूम है? 7 ऋषि है, सप्तर्षि। सप्तर्षि, वेरी गुड। तो वो अभी तो उन्होंने कहा विश्वामित्र, आपने बताया 7 ऋषि। 7 ऋषि के अलावा भी मेरे पास तो बहुत सारे ऋषि के नाम मालूम है। ठीक और है, ऋग्वेद में किसने लिखा ये मालूम नहीं ना, ऋग्वेद में बता। किसने लिखा है? तो वहां पे लिखा है ऋषि ने लिखा, हाँ क्योंकि संस्कृत में ऋषि जो है वो कोई नाम नहीं है, वो टाइटल है, पदवी है। ऋषि क्या है? जैसे व्यास, व्यास कोई नाम नहीं है, किसी का टाइटल है। प्रिंसिपल बोलते हो, मुख्याध्यापक, प्रधानाध्यापक, ये क्या है? नाम है किसी का क्या? क्या ये टाइटल है? लोग पदवी आके पदवी बदलते, पदवी है, लोग आके बदलते जाएंगे, टाइटल वही रहेगा। आज ये मुख्याध्यापक थे, कल वो रहेंगे, पर सबको मुख्याध्यापक ही बोला जाएगा ना। एजुकेशन मिनिस्टर है, वो नाम बदल जाएगा लेकिन उसका टाइटल बदलेगा क्या? एजुकेशन मिनिस्टर का वो वही रहेगा। तो उस समय के जो एजुकेशन मिनिस्टर होते थे उनको व्यास कहा जाता था, जो सब एजुकेशन का डिसाइड करते थे। और ऋषि उसको कहा जाता था जो देखता है। ऋषि का इंग्लिश में मीनिंग होता है हु सीयर्स, हिंदी में होता है जो देखता है। क्या देखता है वो? क्या देखता है? कोई? क्या देखता है? ऋषि मतलब देखता है। मतलब ये जो ऋषि थे ना, जब वो गहन समाधि में जाते थे, जब डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाते थे, तब उनको ये सारी चीजें सुनाई दी। ठीक है, और उन्होंने उन चीजों को देखा, सुना, और इसीलिए उन्होंने उसको कंपाइल किया। इसीलिए किसी भी ऋषि और किसी एक ऋषि ने उसको कंपाइल नहीं किया है, ऐसे अनेक ऋषियों ने उसको लिखा है। इसीलिए किसी ने अपना नाम वहां पे नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया दिस इज नॉट माय क्रिएशन, ये मेरा क्रिएशन नहीं है। ये मुझे जब मैं समाधि में था, जब मैं ध्यान में था, तब मुझे किसी और ने सुनाया, किसी और ने दिखाया, और मैं उसको सिर्फ शब्दों में लिख रहा हूं। ये मेरा क्रिएशन नहीं है, ये मेरी रचना नहीं है। इसीलिए उन लोगों ने वहां पे क्या लिखा? ऋषि, मैंने सिर्फ देखा, दिस इज नॉट माय क्रिएशन। जैसे आप एक मूवी देखो, और मूवी देखने के बाद वो मूवी का स्टोरी लिखो और अपना बुक पब्लिश कर दो कि ये मैंने लिखा मूवी, ये किताब मैंने लिखी है। सही है क्या ये? नहीं ना। तो क्योंकि वो क्रिएशन तो किसी और का है। तो वैसे ही जब वो ऋषि जो थे वो समाधि में जाते थे या मेडिटेशन में जाते थे, तब उन्होंने वो सारी चीजें सुना, वो सारी चीजों को देखा और उसको उसकी रचना की। और इसीलिए वेद को, आपको श्रुति और स्मृति 2 तरह के ग्रंथ है, मालूम है क्या सभी को? मालूम है क्या? श्रुति और स्मृति नाम सुना है क्या?
अच्छा, मुझे बस ये बताइए कितने लोग लेवल 2 या लेवल 3 करके आए हैं यहाँ पे, हाथ ऊपर कर लो। तो मैं थोड़ा सा आपका बेसिक्स ऑन कर देती हूँ। ये एमए पार्ट 1 है ना क्लास, एमए पार्ट 1 का क्लास है ना ये? ठीक है, हाँ अभी मैडम, क्योंकि हाँ 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 हाँ, ये मैं ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ना आपको बेसिक की तरफ लेके जाती हूँ, बिगिनिंग की तरफ। अभी अपना जो हिंदू प्रेयर का है ना, ये टॉपिक थोड़ा सा बचा है, ये करके फिर मैं आपको बेसिक योगा के पास लेके जाती हूँ, कहानी सुनाती हूँ आपको, पूरा स्टोरी। हाँ चलो, तो हिंदू प्रेयर में आपने अभी अ, हो गया कि वो प्रेयर सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकार की है ना? ग्रुप में भी है, इंडिविजुअल में भी है। और ग्रुप में कैसे है, जैसे नवरात्रि है, गणेश चतुर्थी है, दुर्गा पूजा है, ये सब ग्रुप में है। इंडिविजुअल में भी हमारे पास है। अभी ये मैं यहाँ पे थी कि हमारा प्रेयर करने की पद्धति भी थोड़ी अलग अलग होती है। जैसे ऋग्वेद में है कि हम लोग है ना मंत्र को पढ़ना है, यजुर्वेद में दिया है कि उसको परफॉर्म कैसे करना है। आपने कभी देखा है सूर्य की आराधना करने के लिए लोग खड़े होते, ऐसे जल छोड़ते, पानी में खड़े होके, या पानी छोड़ते, या लोटे में पानी लेते सूर्य के, तो अर्घ्य। ऐसा क्यों करते? सूर्य अर्घ्य को देते। अर्घ्यदान हाँ बोलते हैं उनको। हाँ, लेकिन क्या अब हनुमान जी को, गणेश जी को ऐसा करते हो क्या? नहीं, क्योंकि उनके लिए है कि उनके लिए वैसे ही प्रार्थना के लिए तो हर एक देवता की या हर प्रार्थना को करने के लिए स्पेसिफिक कुछ रूल्स बताए हैं, या इस तरीका बताया, रूल्स नहीं बोल सकते, मेथड है, तरीका है। अभी हम लोग, अगर मैं बोलूं कि कृष्ण की आरती हो रही है, तो क्या इमेज आता है आपके मन में? कि उनके ऊपर जल चढ़ाया जा रहा है, क्या ऐसा इमेज आता है आपके मन में? नहीं ना। क्या आता है आपके मन में? आरती, मतलब कि एक दिया होता है और उससे हम लोग आरती कर रहे हैं, तो ये भी एक मेथड है करने का, सही है। है ना? और अगर हम, जैसे अभी मैंने जल चढ़ाने की बात की है कि उनको जल चढ़ाया जा रहा है, जल चढ़ाना मतलब भी कि वो भी एक मेथड है करने का, अभिषेक प्रेयर करने का, अभिषेक करना, है ना? तो ये भी प्रेयर करने का है। तो वैसे ही हिंदुइज्म में जितने प्रेयर है ना, उन सबको करने का अलग अलग तरीका भी है। और जैसे महामृत्युंजय है, उसका जाप कर रहे हैं, तो जाप करना मतलब क्या? रिपीट करना, तो सबको मालूम रहता है, या तो माला पे जाप हो रही है। यज्ञ करना, यज्ञ करना भी एक प्रेयर है ना? उसमें कुछ पाने के लिए या कुछ दान करने के लिए होता है, सेक्रीफाइस करने के लिए होता है, तो वो भी एक प्रेयर है। तो इस तरह से हिंदुइज्म में प्रेयर के कई प्रकार है हमारे, क्योंकि हजारों से ज्यादा देवता हैं, इसलिए हजारों से ज्यादा प्रेयर है। उसके बहुत सारे मेथड है करने के, अलग अलग, और कई सारे तरीके हैं, और उन तरीकों से करने के लिए, है ना? और हर देवता की उपासना भी, भजन करना है, भजन करने के लिए फिर आपको मालूम रहता है कि कीर्तन भजन में होता है ना? या फिर प्रेयर जो है वो अलग तरीके से भी होती है, जैसे मैंने नौविधा भक्ति बताई, नौविधा भक्ति करना भी है ना एक तरह का प्रेयर ही है ना? और कोई कोई क्या करता है ना? और हमारे जो पंच महाभूत है उनका भी हम प्रेयर करते हैं वैष्णव धर्म में, तो है ना? पवन, अग्निदेव है, पवन देव है, इन सब की प्रेयर तो होती ही है। और जैसे दास्य भाव से भी प्रेयर करते हैं कि हम भगवान को, मतलब हम अपने आप को दास मानते हैं भगवान का, जैसे हनुमान और राम का देख लेंगे तो। कोई प्रेयर करता है मैत्री भाव से, अर्जुन और कृष्ण को देखेंगे, है ना? तो मैत्री भाव था। वात्सल्य भाव भी होता है। वात्सल्य भाव कैसे? यशोदा और कृष्ण, है ना? शांत भाव से भी प्रेयर होती है, जैसे युधिष्ठिर और कृष्ण, फिलोसॉफिकल टाइप का। मधुर भाव से भी होता है प्रेयर, है ना? राधा और कृष्ण का। ठीक है, तो इस तरह से अनेक भावों से भी प्रेयर होता है। ऐसा नहीं कि प्रेयर करने के लिए सिर्फ एक ही भाव हो, है ना? कि मैं मांगने वाला हूं और वो देने वाला है ना? यशोदा और कृष्ण वात्सल्य भाव से भी प्रेयर होता है। ओके, तो इस तरह से प्रेयर करने के लिए भी हमारे जो रिलेशन है ईश्वर के साथ, मैंने बताया कम्युनिकेशन है वो ईश्वर और आपके बीच में, तो कम्युनिकेशन भी अनेक रूपों में हो सकता है। ओके, और अभी जो मैंने आपको प्रेयर सब बताई, है ना? यूनिवर्सल प्रेयर बताई, योगा के लिए अलग प्रेयर बताई, कि हर ओकेजन के लिए हमारे पास अलग अलग प्रेयर होती है। ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के लिए अलग अलग प्रेयर होती है। जैसे हम योगा क्लास स्टार्ट करते हैं तो अलग है,
अंत होगा तो पूर्ण मद वाला प्रेयर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हर इवेंट के लिए अलग अलग प्रेयर होना, अलग मेथड होना, तो इस तरह से हिंदुइज्म में ये सारे प्रेयर के प्रकार हैं। ओके, तो हमारा हिंदुइज्म का प्रेयर हो गया। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा लेके चलती हूँ हमारे बिगिनिंग के, क्योंकि आप लोग का जो बेस है वो थोड़ा सा मैं क्लियर कर देना चाहूंगी, है ना, तो आपको और मजा आएगा फिर ये फिलोसफी पढ़ने में। अच्छा, कितने जन को ये पता है कि योगा एक फिलोसफी है, योगा एक दर्शन है, या योगा दर्शन नहीं है, वो बताएंगे। तो थोड़ा इंटरेक्टिव रखोगे ना तो मैं थोड़ा और अच्छे से बताऊंगी। योग एक फिलोसफी का सब्जेक्ट है कि नहीं है? हाय मैडम। एक फिलोसफी है, दर्शन है। तो फिलोसफी मतलब क्या? मुझे डेफिनेशन मत बताना। फिलोसफी का आप क्या समझते हो? फिलोसफी स्कूल कॉलेज में कभी फिलोसफी का सब्जेक्ट लिया था आपने किसी ने? नहीं। क्या लिया था? इकोनॉमिक्स लिया था, मैथ्स लिया था, साइंस लिया था, क्या लिया था? हिंदी लिया था, लिटरेचर लिया था, हाँ, समाजशास्त्र लिया। समाजशास्त्र लिया था, है ना? क्यों, ऑप्शन नहीं था क्या? फिलोसफी का ऑप्शन नहीं था क्या उधर? नहीं था। था ही नहीं। किसी को था क्या? फिलोसफी का ऑप्शन था क्या किसी को? नहीं। दर्शन शास्त्र का ऑप्शन ही नहीं था। तो आप समझ सकते हो कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम अपने ही चीजों को वो डाल नहीं रहा है, तो लोगों को कहाँ से पता चलेगा ना? होना चाहिए ना वैसे तो दर्शन शास्त्र। मैं जिस कॉलेज में थी, मुंबई यूनिवर्सिटी में, वहां पे दर्शन शास्त्र था। लेकिन क्योंकि हम लोग जब कॉलेज पढ़ने जाते तो ये देखते कौन सा इजी वाला रहेगा वो पढ़ने का। तो सोशियोलॉजी पहले स्कूल में कॉलेज में किया है तो हाँ वो कर लेंगे, एजुकेशन किया है तो वो भी कर लेंगे। फिर ऐसा लगा यार ये फिलोसफी क्या है, वो कभी पढ़ा नहीं, तो उसको ऑप्शन में डालते थे। नहीं नहीं, मुझे मालूम ही नहीं क्या है, इससे अच्छा मैं इकोनॉमिक्स पढ़ लूंगी, पर ये नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं उसमें होता क्या है। तो फिलोसफी ये होता है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने कभी लाइफ में ये सोचा होगा, बचपन से लेके आज तक कभी आपने ये सोचा है कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी, या कोई जो मरा वो कहाँ गया होगा, या मैं आई कहाँ से हूँ? आप देखोगे आसमान से आई क्या मैं, या माँ के पेट से आई? ये सबको मालूम है, माँ के पेट के पहले कहाँ थे आप? कभी आया क्या आपके मन में ये विचार आया है कि नहीं आया है? विचार आया है आया लेकिन तो है सोल्यूशन मगर नहीं मिला। हाँ आया है आंसर नहीं पर मिला। आंसर तो आंसर मुझे, नहीं मिला। आंसर किसी को नहीं मिलता है। ये विचार आया है। कब आया था? कितने कितने साल पहले पहली बार ये विचार कब आया रहेगा जो आपको याद होगा कि मैं 10 साल का था, 12 साल का था, 15 साल का था, तब आया था? ऐसे बताइए मुझे। 20 साल के करीब रहेगा। 20 साल के करीब थे आप। और किसी को? मुझे तो बहुत पहले आया था, मैं कुछ 10-12 साल की थी और मुझे आया, मैं मैं आई पांचवी कहाँ से? क्लास में थी तब आया हाँ, था। 5वीं मैं क्लास कहाँ में से थी आई तभी हूँ। आया था, मैं कहाँ से आई हूँ, है ना? ऐसे सवाल आता ही है, मैं आई कहाँ से हूँ, ऐसे। और जिस दिन आपके मन में ये सवाल आया था मैं आई कहाँ से हूँ, उसी दिन से आपके अंदर का जो फिलोसोफर है वो जाग गया था। भले आपने फिलोसफी सीखना आज चालू किया, लेकिन आपका जो फिलोसोफर है उसी दिन से चालू हो गया, क्योंकि आप अपने बारे में जानना चाहते हो। आप कौन हो, खुद के बारे में जानना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, यही फिलोसफी है। और इंडिया में ऐसी 9 फिलोसफी हैं। ऐसे तो पूरे विश्व में बहुत सारी फिलोसफी है, ईस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी। और हम इंडिया में हैं तो इंडिया में ऐसे 9 फिलोसफी हैं जो इस चीज को बताते हैं कि आप आए कहाँ से हो और जाना कहाँ है। वो सारी फिलोसफी में आता है न्याय दर्शन। और फिलोसफी को ही हिंदी में दर्शन बोलते हैं। दर्शन मतलब देखना। मंदिर में जाते हो, दर्शन करते हो, क्या करते हो? भगवान को देखते हो ना। तो देखना, क्या देखना? खुद को ढूंढना और देखना। ठीक है। तो न्याय फिलोसफी, वैशेषिक फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी, योग फिलोसफी, योग दर्शन, है ना, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, ये 6 फिलोसफी हो गए। और 3 फिलोसफी है, चारवाक दर्शन, बुद्ध दर्शन, जैन दर्शन। ऐसे 9 फिलोसफी है जो हमारे इंडिया में बॉर्न हुई है या इंडिया से स्टार्ट हुई है। और ये 9 दर्शन में से हम लोग कौन सा दर्शन पढ़ रहे हैं अभी? योग दर्शन पढ़ योग। रहे। वेरी गुड।
बहुत सारे इसमें ऐसे लोग होंगे जो वेदांत पढ़ के भी आए होंगे, तो वेदांत दर्शन को फॉलो करने वाले भी रहे। वेदांत दर्शन पढ़ोगे ना, उसमें भी ये सवाल का जवाब दिया है कि आप आए कहाँ से हो, जाना कहाँ है। योग दर्शन में भी ये सवाल का जवाब दिया है। जितने दर्शन है सबका सवाल, सब लोगों ने ये सवालों का जवाब भी दिया है कि आए कहाँ से हो, जाना क्या, और वो जाना का ये जानने के लिए क्या पद्धति अप्लाई करनी है वो भी बताया है उन्होंने। लेकिन योगा फिलॉसफी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि बाकी सब फिलॉसफी में सब बैठ के सुनना रहता है कि अच्छा ये करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, अच्छा भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा, ठीक है करेंगे, सुनने की ज्यादा चीजें होती है। लेकिन योगा फिलॉसफी में क्या है, सुनना भी है, फिर हाथ पैर भी चलाना है। तो हमको लगता है अच्छा ये थोड़ा ज्यादा एक्टिव है, इसमें थोड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है मेरे शरीर को, मेरे मन को कुछ करने का भाव हमें मिलता है कि मैंने कुछ किया है ना, तब सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैंने कुछ किया तो पक्का मेरा आंसर मिलेगा। इसलिए योगा फिलॉसफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल पार्ट भी है। ठीक है, अब हम लोग पूछते हैं, मुझे ये बताइए कि दुनिया में सबसे पहली भाषा कौन सी है, सबसे पहला लैंग्वेज कौन सा है पूरी दुनिया में? संस्कृत। संस्कृत के अलावा कोई है तो मुझे बताइए। संस्कृत तो मुझे भी मालूम है, उसके अलावा कोई है क्या? देवनागरी। देवनागरी। और कोई? साउथ वाले कहाँ है? साउथ वाला कोई नहीं है क्या यहाँ पे? सबसे पहली ओल्डेस्ट लैंग्वेज है तमिल। संस्कृत उसके बाद आती है। सेकेंड ओल्डेस्ट लैंग्वेज इज संस्कृत, तमिल सबसे पहली भाषा है। लेकिन क्योंकि संस्कृत में ही हमारे सबसे ज्यादा लिटरेचर ग्रंथ लिखे गए हैं, इसलिए संस्कृत सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और संस्कृत जो है उसको देववाणी भी बोला गया है, क्योंकि उसमें हर चीज के लिए कुछ ना कुछ, हर शब्द के लिए, हर एक के लिए है। और वो संस्कृत जो शब्द होते हैं वो, या किसी का जो नाम दिया जाता है वाइब्रेशन पे दिया जाता है ना, जो वाइब्रेशन स्पंदन निकलता है उस शब्द से, उसके मीनिंग से उसका नाम दिया जाता है, इसलिए वो ज्यादा पॉपुलर है। उसमें रूट वर्ड है, धातु है। मुझे बताइए विश्व की सबसे पहली किताब, पहला ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता। और कोई? विश्व की पहली किताब कौन सी है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। और कोई? ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि योग कितने साल पुराना है? कई हजार साल पुराना है। नहीं, उसके बारे में तो कुछ नहीं बता सकते। मुझे प्रूफ के योग साथ पर। बताना, मुझे प्रूफ के साथ बताना। जो भी 1000 5000 साल बोलोगे आप, है ना, 1 साल भी बोल सकते हो कि मैंने 1 साल पहले हठयोग प्रदीपिका में पढ़ा था, उतना भी, वो भी वैलिड आंसर है। निश्चित रूप से तो बताया नहीं जा सकता योग के बारे में, कब मैं कितना बताऊंगी, पुराना मैं है। बताऊंगी, मैं बताऊंगी निश्चित रूप से। 10,000 साल पुराना। 10 है। प्रूफ बताइए मुझे, क्या प्रूफ दोगे आप? नाम बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। हाँ, आदि योगी ने सिखाया था वो सप्त ऋषि को। आदि आदि सप्तऋषि कहाँ देखा आपने? मैं सुना हुआ, ऐसा पढ़ा है मैंने। पढ़ा है आपने? अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली लैंग्वेज जो है वो है तमिल, दूसरी सेकेंड ओल्डेस्ट लैंग्वेज है संस्कृत, और सबसे पुराना ग्रंथ है पूरे विश्व में वेद। पहली जो पुस्तक थी, ग्रंथ था, वो है वेद, और वेद संस्कृत में लिखा गया। ओके, और उस वेद की बुक में योगा की चर्चा की गई है उपनिषद पार्ट में। तो क्योंकि हमारा जो वेद की बुक है उसको बताया गया है ये 5000 साल पुराना है, क्योंकि उसके हमें प्रमाण मिले हैं, वो बुक मिले, हमें मिली है वो। तो जो यो वेद की बुक है वो 5000 साल पुरानी है, और उस वेद की बुक में योगा की चर्चा की गई है, तो हम प्रूफ के साथ बोल सकते हैं कि योग भी 5000 साल पुराना है। और अभी रिसेंटली 19th सेंचुरी में हमें कुछ खुदाइयां हुई जिसमें, है ना, पशुपतिनाथ की मूर्तियां मिली, और जो पशुपतिनाथ की जो मूर्तियां थी वो योगा पोजेस के रूप में थी, पद्मासन में थी,
पर्वत आसन में थी या कुछ नटराज आसन में थी, तो वो सब योगा पोजेज हैं। और उस योगा पोजेस को देखते हुए, और वो जो मूर्तियां थी, वो जब उनका प्रमाण निकाला गया कि ये कितनी पुरानी है, तो वो 10,000 साल पुरानी थी। तो इससे हमें ये पता चलता है। संगीता जी थोड़ा माइक बंद रखेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, या बालाजी सर मुझे आप होस्ट कर देंगे तो मैं जरा इनको म्यूट करती हूँ जहां से आवाज आएगी। थैंक यू। ओके, तो वो जो मूर्तियां थी वो 10,000 साल पुरानी है इससे, और वो मूर्तियां योगा पोजेस के रूप में है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि योग जो है वो 10,000 साल पुराना भी है। ये हम लोग प्रूफ के आधार पे बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि आप आगे योगा में आप रिसर्च करने जाओगे, तो रिसर्च में तो हर चीज एविडेंस के बेस पे होगी ना, ऐसे हम बोल देंगे ऐसा नहीं होगा। एविडेंस दिखाओ, एविडेंस दिखाओ। तो ये सब एविडेंस है हमारे। तो योग जो है वो, क्योंकि वेद में दिया है, वेद की बुक हमारे पास है, उसमें योग की चर्चा है, तो योग भी उतना पुराना है। और पशुपतिनाथ की मूर्तियां योगा पोजेस के रूप में है, तो योगा 10,000 साल पुराना है। कितना क्लियर है। अब हम लोग आते हैं जो ये वेद है ना, ये वेद जो है, अब उसकी रचना किसने की वो मैंने बता दिया कि ऋषियों ने की। उन्होंने देखा उसको, है ना, जब समाधि में थे। तो अभी वो ऋषियों को भी पूछा जाएगा ना कि भाई ये कौन है जो आपको समाधि में आके बताता है, कौन है, कैसा दिखता है ना, नाम क्या है उसका। ऐसे आता है ना सवाल हमारे मन में भी, और उस समय के लोगों के मन में भी तो आता रहता है ना कि भाई सभी ऋषियों ने मिलके लिखा है उसको, एक ऋषि ने नहीं, बहुत सारे ऋषियों ने मिलके उसको लिखा है कि ये जब मैं समाधि में था तब मुझे ये आया और मैंने सुना, देखा और लिखा। तो उन्होंने उसको क्या बोला, वो अपौरुषेय है। क्या है वो? अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब क्या? पुरुष मतलब क्या होता है? बताओ बताओ। आत्मा, आत्मा। वेरी गुड, वेरी गुड। पुरुष मतलब आत्मा। और किसी शब्द के आगे अ लगा दिया, अ प्रीफिक्स लगाया, जैसे सत्य है, उसके आगे अ लगा दिया तो वो उसको डिनाई कर देता है ना, आत्मा से परे असत्य। तो जो आत्मा से परे हो, जो आत्मा न हो, ऐसा मानना। अपौरुषेय मतलब वो पुरुष तो है ही नहीं, आत्मा तो है ही नहीं, अपौरुषेय है, तो उससे भी सुपर है। नीचे तो होगा नहीं कोई अगर आत्मा ने नहीं किया, क्योंकि हमें मालूम है आत्मा क्या कर सकती है। वो आत्मा से परे है, आत्मा से स्पेशल है, वो अपौरुषेय है, मतलब वो पुरुष नहीं है। तो उसको आप महापुरुष बोल सकते हो, उसको एनर्जी बोल सकते हो, उसको ईश्वर, हर एक ने उसका अलग अलग नाम दिया, ईश्वर, गॉड, परमात्मा, है ना, ये सब नाम दिया, ब्रह्म। उसी अपौरुषेय की, तो योगा की जो जर्नी है वो उसी अपौरुषेय को जानने की, पाने की जर्नी है ना। हाँ शीतल सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो योगा का जो अभ्यास है वो श्री कृष्ण के अस्तित्व में भी था। हाँ, वो भगवत गीता, देखो भगवत गीता का कोई एक पार्ट नहीं है, भगवत गीता बहुत पहले से, भगवत गीता का जो नॉलेज है ना। श्री कृष्ण का निर्वाण होके 5,000 साल हुए। नहीं, आपके पास उसका प्रूफ है क्या निर्वाण का? है ना। हाँ, कहाँ पे है उसका प्रूफ? एक ग्रंथ है, वो ग्रंथ नहीं, वो ग्रंथ में भी कुछ दिया है क्या कि कहाँ पे है ये? नहीं, उन्होंने ये दिया है कि शुक्रवार को रात को 2:27 और 30 पर 18 फेब्रुवारी इसवी सन पूर्व 31 साली श्रीकृष्णाचं निर्वाण झालं आणि ओके कलियुग ओके, असं ठीक है। हाँ, लेकिन ये कलयुग और पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये महाभारत का काल, ये जो योग था वो रामायण के काल में भी था, उस समय भी तो गुरु और शिष्य करते थे, सतयुग में भी था वो तो योग तो, है ना। मगर उससे पहले तो लेकिन उसके पहले के हमारे पास जब प्रमाण रहेंगे हम उतनी ही बात कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग, 1000 साल हम पहले विश्व जो को, में था योग। मैं क्या बोल रही हूँ कि हम लोग एज ए हमारे कल्चर का ये पार्ट है योगा, और हम लोग इंडियन है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें मालूम है इतना सारा पुराना है। लेकिन अब हम लोग विश्व के सामने खड़े हैं और विश्व हमसे प्रूफ मांगेगा। जब आप पीएचडी करने जाओगे, रिसर्च जाओगे, तो कोई भी चीज ऐसे कोई एक्सेप्ट करेगा ही नहीं,
आप बोलोगे ये किताब में लिखा है, तो बोलेगे पहले तो ये किताब को प्रमाणित करो, किसने लिखा है, वो सत्य लिखा है क्या वो किताब ने? तो उस किताब को सत्य प्रदान करने के लिए आपको 4 और किताबें ढूंढनी पड़ेंगी, तो आपको पूरा सोर्स तक जाना पड़ेगा, है ना, कि वो किताब में लिखा है वो सही है क्या, वो कौन बताएगा, उसका क्या प्रमाण है ना? और उसने वो किताब में लिखा वो किस एविडेंस के बेस पे लिखा, वो एविडेंस दिखाओ हमें। ठीक है, तो हमारे जितने पूरे, हाँ शीतल जी, हाँ, बराबर है, ठीक है, तो हमारे ये जितने ग्रंथ हैं, वो चाहे रामायण हो, महाभारत हो, भगवत गीता हो, योग वशिष्ठ हो, पतंजलि योग सूत्र हो या वेद हो, ये सारे को अगर हम सारे जितने भी हैं उनको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक श्रुति ग्रंथ और एक स्मृति ग्रंथ, है ना। पूरे ग्रंथों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ। जो ओरिजिनल क्रिएशन है ना, उसी को श्रुति में माना गया है। तो सिर्फ वेद जो है वो श्रुति ग्रंथ में आता है। उपनिषद भी श्रुति ग्रंथ में आएगा, क्योंकि उपनिषद वेद का ही पार्ट है ना, अलग नहीं है उससे वो। और बाकी के सारे ग्रंथ स्मृति ग्रंथ में आएंगे। स्मृति ग्रंथ मतलब जो मेमोरी पे बेस्ड है, स्मृति से आते हैं। मतलब कोई एक घटना हुई है, उस घटना को याद करते हुए उसके वर्णन लिखना, वो स्मृति ग्रंथ है। अभी रामायण महाभारत वैसे ही ग्रंथ है, भगवत गीता भी वैसा ही ग्रंथ है ना। ये जितने भी ग्रंथ आपको मालूम है वो गुरु ने अपने शिष्य को बताया, शिष्य ने बाद में उसको किताब में लिखा, तो स्मृति ग्रंथ है। सिर्फ वेद श्रुति ग्रंथ है, क्योंकि वो ओरिजिनल क्रिएशन है और उसको डायरेक्ट कहा जाता है कि परमात्मा ने वो ऋषियों को बताया और वो लिखा गया। तो सिर्फ वेद ही श्रुति ग्रंथ में आता है, बाकी के सारे ग्रंथ स्मृति ग्रंथ में आते हैं। हाँ मैम, और एक क्वेश्चन है, जो ऋषि मुनियों ने समाधि की अवस्था में जाके उन्हें मालूम हुआ और उन्होंने वेद लिखा है, लेकिन हाँ। उनके हैंड राइटिंग में लिखा हुआ वो पेज मिलता है क्या? उनकी किसी ने हैंड देखा राइटिंग है है, क्या? हाँ हाँ, उनकी हैंड राइटिंग वाला ही मिला है, इसीलिए वो बताया गया है ना, उनकी हैंड राइटिंग वाला ही मिला है क्योंकि वो। उस समय पहले तो के ऐसी जो नोटबुक नहीं था ना, हाँ, वो तो वो ताड़पत्र पेज पर थे ना। लिख। हाँ, वो हाँ हाँ। ताड़पत्र पे लिखते थे, जो पेड़ की छाल होती थी उस पे लिखते थे, पत्ते पे लिखते थे, है ना। तो वही प्रमाण मिला है। लेकिन वो प्रमाण भी कैसे है कि उन्होंने, जैसे अभी पत्ता है कोई है तो कितना साल चलेगा, 400-500 साल चलेगा कोई भी पत्ता, उसके बाद तो खुद ये स्पॉइल हो जाएगा। लेकिन हमारी जो पद्धति थी गुरु और शिष्य परंपरा की, कि वो जो गुरु ने लिखा है बिल्कुल उसको वैसा ही फॉर्मेट में उन्होंने, उनके शिष्य उसको वापस लिख देते थे फिर, और उसको बताते थे कि ये मेरे गुरु की रचना है, इतने इतने साल पहले की, है ना। और वो करते करते हमारे पास आया है। तो अभी अगर आप देखते हो, 1 मिनट, हाँ मैं यहाँ पे आपको गूगल में देखती हूँ, और भी एक किसी उदाहरण के। बताना चाहता हूँ, एक उदाहरण। हाँ हाँ सर बताइए। ज्योतिष शास्त्र के जो ग्रंथ है, जो तमिलनाडु के एक मंदिर में मिलते हैं, वो ये जो नाड़ी पट्टी बोलते हैं उसको। हाँ। नाड़ी पट्टी की जो पट्टी रहती है, तांबे की पट्टी रहती है, हम्म और उस पर जो लिखा रहता है वो भविष्यवाणी रहता है, लिखा रहता है, वो भी ग्रंथ के जैसा ही है, नाड़ी पट्टी। वो हम्म। हजारों साल पुराना है, लेकिन अभी तक वो उन्होंने साबुत रखा है वो। बराबर। वो ये तमिलनाडु में देखिए, है ना, ये इस तरह से हमें मिले हैं, जो हमें मिलते हैं ना ग्रंथ सब, वो इस तरह से मिलते हैं। फिर भी काफी पेजेस आने के बाद है, लेकिन हमारे पे है ना पत्तों के ऊपर या इस तरह वो से ड्राइंग हैंड के साथ। राइटिंग और लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ सकती, कौन सी नहीं, लैंग्वेज लैंग्वेज है? तो संस्कृत है ना, संस्कृत लैंग्वेज ही है सब, अच्छा। सब संस्कृत लैंग्वेज ही है। लेकिन वो इतने शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता था ना, इतने कॉम्पैक्ट में। देखो, जब आपके पास एक ही पेज हो, आपके पास ये एक पेज है और इसी एक मैडम पेज में आपको पूरा ग्रंथ लिखना है, देवनागरी तो आप लिपि थी ना वो? नहीं, संस्कृत संस्कृत। हाँ, लिपि अब देवनागरी बोल सकते हो, पर संस्कृत में ही था वो। संस्कृत से पहले थी ना वो हाँ, देवनागरी? संस्कृत के पहले उसको जो हाँ फॉन्ट है वो देवनागरी ही है, हाँ हाँ। फॉन्ट जो है देवनागरी ही है।
लेकिन जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है। तो जब उसको लिखते हैं, आपके पास एक ही पेज है, तो कैसे आप एकदम पतला पतला नजदीक नजदीक लिखोगे, है ना। और पहले के जो, और वो जो किताब होती थी वो किसी गुरु के पास है और वो है, और गुरु ही उससे सिखाते जाएगा। स्टूडेंट के पास तो पेज होता ही नहीं था, उसको तो बाय हार्ट ही करना पड़ता था ना, उसको बाय हार्ट करना है, उसके पास नहीं है कुछ करने के लिए। तो वो आप भी, वैसे, हाँ बोलो। नहीं नहीं पूछो पूछो, मेरा हो गया। आप भी वो पेज जो कहाँ पर हो, गवर्नमेंट के पास है, कहाँ पर हाँ है? देखो, हाँ वो गवर्नमेंट के पास तो रहता ही है, पर हमारे बहुत सारे पेजेस अभी इंडिया के बाहर भी हैं। जब आप रिसर्च करना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको ऐसे बहुत सारे पुराने ग्रंथ मिलेंगे। अभी देखिए, जो हमारे वेद का तो मिल गया है, लेकिन हमें अभी अपने हठ योगा ग्रंथ जो है ना, उसका सोर्स अभी तक पता नहीं चला। जैसे बिगनिंग में वेद ही था, फिर वेद के दो परंपराएं निकली, एक वैदिक ट्रेडिशन और एक तांत्रिक ट्रेडिशन। मतलब कि पहले ना वेद की जो बुक थी एक ही बुक होती थी, तो जो स्टूडेंट होते थे ना, उनको वो सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मेमोरी कम होती जाती है, जैसे आपका भी देखा होगा, पहले मेमोरी ज्यादा होती थी, अभी लोगों की मेमोरी कम होती है। तो वैसे पहले भी हुआ, लोगों की मेमोरी कम होने लगी ना, तो क्या हो गया कि वो जो 10 साल से लेके 25 साल तक का एज होता था, उसमें ही लोग गुरु आश्रम में जाते थे और पढ़ाई करते थे। तो अभी लिखने के लिए तो कुछ नहीं है, सब मेमोरी के ऊपर बेस्ड है। तो जिनको याद हुआ उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, जिनको याद नहीं हुआ उनकी पढ़ाई नहीं पूरी हुई। और पहले तो गुरु भी कितने मुश्किल से मिलता था, पूरे जन्म में एक गुरु मिल गया तो धन्य बोलते थे लोग। और गुरु मिला भी, गुरु हमको एक्सेप्ट नहीं करता था। गुरु क्या बोलता था, मैं पहले तो तुमको 2-3 साल टेस्ट करूंगा, फिर मुझे लगा तो ही बताऊंगा, मैं तुमको शिष्य स्वीकार करूंगा, और नॉलेज कितना देना वो मेरे ऊपर रहेगा। ये सब बहुत ज्यादा कंडीशंस होती थी। अब जो बेचारा जिसको गुरु मिल गया है, अब वो सोचेगा मैं पढ़ाई याद ही नहीं हो रहा, मैं बीच में छोड़ के कैसे चला जाऊं, चले 25 साल हो जाए कि 50 साल हो जाए। तो ऐसे करके ना बहुत सारे धीरे धीरे ऐसे स्टूडेंट होने लगे जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, और वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो गई, बूढ़े होके मर गए, पर पढ़ाई पूरी नहीं हुई। तो उनके जो पेरेंट्स थे उनको टेंशन होने लगा कि अगर मेरा भी बच्चा पढ़ाई करके वापस नहीं आया तो क्या होगा। तो लोगों ने स्कूल भेजना कम कर दिया बच्चों को। तो उस समय के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे व्यास जी, उनको लगा कि अरे ये तो समस्या है, सोसाइटी के लोग भेजेंगे नहीं तो एजुकेशन कैसे बढ़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, वेद को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कि चलो भाई जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो एक ही वेद पढ़े, थोड़ा भार कम हो जाए दूसरे के ऊपर। तो और बाद में ऋग्वेद में क्या हो गया, सब मंत्र आ गए, यजुर्वेद में सब कर्मकांड की चीजें आ गई, है ना, ऐसे हो गया। तो जब वेद को भी फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगे ना, जैसे आप भी योगा में दोनों सीखते हो, प्रैक्टिकल थियरी दोनों आप सीखते हो, है ना। लेकिन आगे जाके ना कोई थियरी का टीचर बन जाएगा, कोई प्रैक्टिकल का टीचर बन जाएगा। किसी को लगेगा यार प्रैक्टिकल ही ज्यादा अच्छा होता है, थियरी तो ठीक है पढ़ लिया लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं। कोई बोलेगा अरे पहले थियरी पढ़ो बाद में प्रैक्टिकल। तो दो संप्रदाय हो गए। तो वैसे वेद में भी दो संप्रदाय हो गए, वैदिक ट्रेडिशन, तांत्रिक ट्रेडिशन। वैदिक ट्रेडिशन मतलब जो भगवत गीता, जो ज्ञान की बातें पढ़ते हैं, सिर्फ उसमें नॉलेज होता है। तो भगवत गीता है, पतंजलि योग सूत्र है, या जिसमें सब है ना दर्शन है, वेदांत दर्शन है, ये सब वैदिक ट्रेडिशन का पार्ट हो गया। तांत्रिक ट्रेडिशन में सब हठ योगा आया। हठ योगा में अभी हठ योग प्रदीपिका है, घृण्य संहिता है, हठ रत्नावली है, शिव संहिता है, ये सब हठ योगा, क्योंकि ये कर्म कांड की बात करते हैं, है ना, एक्शन करते हैं ना। हठ योगा में आप एक्शन करते हो ना, षट क्रिया करते हो, आसन करते हो, प्राणायाम करते हो। पतंजलि योग सूत्र में बताया क्या ये करो ये करो, नहीं बताया, क्योंकि वो ज्ञान कांड वैदिक ट्रेडिशन में चला गया वो। तो ऐसे दो परंपराएं निकल गई, शिष्य दो भाग में बढ़ गए। तो हमें वैदिक परंपरा का तो पता है कि क्या क्या है, लेकिन जो तांत्रिक परंपरा से निकला है हमारा हठ योग, उसका सबसे पहला ग्रंथ क्या था, यही हमारे पास नहीं है। तो अभी घृण्य संहिता को बोला जाता है कि ये 17th सेंचुरी का बुक है, और अपना हठ योग प्रदीपिका 14th सेंचुरी का बुक है। लेकिन उसके पहले हमारे पास कौन सा ग्रंथ था? हठ योगा तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट घैरेड मुनि ने लिख दिया, उसके पहले भी था ना। तो वो कहाँ है? वो हमारे पास है ही नहीं आज तक, इसलिए हमें पता ही नहीं कि सोर्स कहाँ है। अगर आप कभी कोई विदेश जाता है तो वहां की लाइब्रेरियों में जाइए और वहां ढूंढिए, जो अंग्रेज आए थे वो कहाँ लेके गए हमारे सारे, है ना, पहले। अभी तो पहले ये बंद कर देते रिकॉर्डिंग।